हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्या प्राप्ति। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7th करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a-2 एंड b-8 into 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक ए बी पॉइंट है जो कि आपस में लाइन जॉइनिंग हो रही है। ठीक है, ए और बी लाइन जॉइनिंग सेगमेंट है, तो ए का पॉइंट हमें -2 दे रखा है और बी का पॉइंट हमें 2-8 दे रखा है। ठीक है, अब इसने बोल रखा है कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स में हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने निकल जाएंगे? P Q R। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट्स को हमने लेट कर लिया P Q R, तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स निकलने चाहिए हमारे। ठीक है, क्योंकि हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे निकलेंगे। अब सबसे पहले तो हमें पता करेंगे कि इसकी रेशियो क्या होगी। तो देखो, ये 4 इक्वल पार्ट्स में होगा, इक्वल पार्ट्स है तो 1 1 1 1, यानी ये 1:1:1:1 के रेशियो में डिवाइड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो 1 बाय 1 निकालेंगे। पहले P का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर Q का निकालेंगे, फिर R का निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिख लूँगी यहाँ पे जो जो हमने लेट किया पहले हम वो भी लिखना जरूरी। ठीक है, लेट द पॉइंट्स P Q एंड R divides the line segment joining the points a-2 and b-8 into 4 equal parts। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिख दिया? मैंने जो कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने उसको मैंने पी क्यू आर लेट किया था ना, इसलिए लेट द पॉइंट्स पी क्यू आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ये जो लाइन सेगमेंट जॉइन हो रहा है, द पॉइंट्स ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? सबसे पहले हम पी निकालेंगे, पी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे द पॉइंट्स P divides the line segment joining the points A and B into कौन सी रेशियो में? अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो हमारा P पॉइंट्स वो डिवाइड हो रहा है कौन सी रेशियो में। यहाँ पे रेशियो 1:1:1:1 है। ठीक है, तो अब P डिवाइड हो रहा है A एंड B में कौन सी रेशियो में? 1 1 2 3 1:3 की रेशियो में। इस साइड का 1 हो गया, AP:P भी होना चाहिए, तो 1 2 3। ठीक है, तो A एंड B इंटू 1:3 रेशियो। कौन सी रेशियो में डिवाइड हो? 1:3। हमें यहाँ पे सबसे मेन हमें यही पता लगाने की रेशियो क्या निकलेगी। तो P का रेशियो हमारा क्या निकलेगा? क्योंकि हमें यहाँ पे AP:P भी देखना है, तो AP के बीच में 1 का गैप है एंड PB के बीच में 3 का गैप है, तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हमें रेशियो पता चल गई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर AP:PB। AP:PB कौन सी रेशियो में? 1:3 की रेशियो में। ठीक है, क्लियर है। अब हमने रेशियो निकाली। ठीक है, AP:PB हमारी क्या आ जाएगी? 1:3 की आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम ऐसे y का हम निकाल लेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमारे पास दो पॉइंट्स कौन कौन से थे? x1 और x2 हम निकाल लेते हैं।
तो पॉइंट्स हमारा ए का पॉइंट था -2 2 एंड बी का पॉइंट था हमारे पास 2 8। ठीक है, तो इसमें x1 x2 ये हो जाएगा, y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, और m1 m2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x1 मुझे कितना गिवन है -2, x2 कितना गिवन है 2, y1 कितना गिवन है 2 एंड y2 कितना गिवन है 8। ठीक है, और m1 कितना गिवन है 1, m2 कितना गिवन है 3। ठीक है, हाँ, अब मैंने सब कुछ लिख लिया। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू m1, m1 क्या है मेरे पास 1 इंटू x2 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 3 इंटू x1 क्या है -2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 1 प्लस 3। सेम ऐसे y का हम निकाल लेंगे। तो m1 क्या है 1 इंटू y2 क्या है 2, नहीं y2 हमारा 8 है, सॉरी 8 प्लस m2 क्या है 3 इंटू y1 क्या है 2। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, लेकिन माइनस का निशान है तो -6 हो जाएगा। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, कॉमा y इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 3 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो -4/4। y इज इक्वल टू 8 प्लस 6 कितना होता है 14 अपॉन में 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, x की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 7/2। तो जो मेरा p का कोऑर्डिनेट्स था, p का कोऑर्डिनेट से p x y इज इक्वल टू p का कोऑर्डिनेट्स मेरा कितना आ गया -1 एंड 7/2। ठीक है, हमने जिस ऐसे p का कोऑर्डिनेट्स निकाला ना, अब सेम ऐसे हम q और r का भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, अब हम q का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास ए बी पॉइंट था जो आपस में लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है और q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम सबसे पहले तो लिख लेंगे द पॉइंट्स, हमें इन सबके स्टेटमेंट्स के भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है। द पॉइंट्स q डिवाइड्स द लाइन segment joining the points A and B into, अब हमें इसकी रेशियो देखने की कौन सी रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब देखो ये Q है, ए क्यू इस टू क्यू भी निकालना है, तो ए क्यू के बीच में कितना गैप है 1 + 1 2, सेम ऐसी 1 + 1 2, तो 2:2 की रेशियो में, यानी ए एंड क्यू डिवाइड हो रहा है ए एंड बी में कौन सी रेशियो में 2:2। इसको हम 1:1 की रेशियो भी लिख सकते हैं, रेशियो। ठीक है, क्लियर, रेशियो समझ आ गई। अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पहले तो हम रेशियो लिख लेते हैं, ए क्यू इज टू क्यू भी हमारी क्या निकल गई 1:1। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेम अभी जो बताया था, x इज इक्वल टू m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम ऐसी y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है x1 x2 क्या है हमारा, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया, और m1 ये हो गया, m2 ये हो गया। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू m1, m1 क्या है मेरे पास 1 इंटू x2 क्या है 2, प्लस m2 क्या है, m2 हमारे पास हो गया 1 इंटू x1 हो जाएगा -2 अपॉन में m1 प्लस m2 1 + 1, कॉमा y इज इक्वल टू m1 क्या हो जाएगा 1 इंटू y2 हो जाएगा 8 प्लस m2 हो जाएगा 1 इंटू y1 हो जाएगा 2। ठीक है, अपॉन में 1 + 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, लेकिन -2 है ना, तो -2 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। y इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 + 1
2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 में से 2 गया 0, 0/2। ये y इज इक्वल टू 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 2, 2 5 10। तो y की वैल्यू मेरी 5 आ गई। तो हमारा q का कोऑर्डिनेट्स कितना निकल गया, q का कोऑर्डिनेट्स हमारा आ गया 0 और 5। ठीक है, q का कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या आ गया, 0 और 5। हमने p एंड q का कोऑर्डिनेट्स निकाले, अब हम r का निकालेंगे। ठीक है, तो r का निकालेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे द पॉइंट r divides the line segment joining the points A and B इंटू कौन सी रेशियो में, हमें एक AR/RB निकालना। तो AR के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 और इसके बीच में 1, तो 3:1 की रेशियो में, इंटू 3:1 रेशियो। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं AR/RB हमारा क्या आ गया, 3:1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम ऐसी y का क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैसे, x इज इक्वल टू m1 क्या हो जाएगा मेरा, m1 हो जाएगा 3 इंटू x2 हो जाएगा 2 प्लस m2 हो जाएगा 1 इंटू x1 हो जाएगा -2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 + 1 कॉमा y इज इक्वल टू m1 क्या हो जाएगा 3 इंटू y2 हो जाएगा 8 प्लस m2 हो जाएगा हमारा 1 इंटू y1 हो जाएगा 2 अपॉन में 3 + 1। x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस यहाँ पे माइनस है तो -2, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 कॉमा y इज इक्वल टू 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 1 जा 2 और 3 + 1 4, 6 में 2 जाएगा 4/4 कॉमा y इज इक्वल टू 24 + 2 कितना हो जाएगा 26/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 आ जाएगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, 13/2। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 13/2 आ जाएगी। तो हमारा जो r का कोऑर्डिनेट्स था एक्स वाई इज इक्वल टू, r का कोऑर्डिनेट्स कितना निकल गया, 1 और 13/2। ठीक है, r का कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या निकल गया, 1 और 13/2। हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हैंस द पॉइंट P का कितना निकल गया, -1 और 7/2, और Q का कितना निकल गया, 0 5 एंड R का निकल गया 1 और 13/2। हैंस द पॉइंट P Q एंड R डिवाइड्स AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमें क्वेश्चन में यही निकाला था ना कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर ए बी जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेगा 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें यही समझाना था। ठीक है, क्वेश्चन 9 हमारा डन हो चुका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 1 ऑर्डर। इससे बोल कर हमें एरिया निकालें रोम्बस की। ठीक है, अगर उसकी वर्टिसेस हमें दे रखा है, तो सबसे पहले तो रोम्बस का डायग्राम बनता कैसे है मैं पहले आपको बताती हूँ। हमारा रोम्बस ऐसे काइट शेप का होता है, इस टाइप का। ठीक है, ये डायगोनल्स हो गए इसके। ठीक है, अब इसको हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लेते हैं, इसको सी लेट कर लेते हैं, इसको डी लेट कर लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट द, जो मैंने लेट किया, लेट द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, ये ए बी सी डी वर्टिसेस है रोम्बस के, आर, ए पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 3 0, बी हो जाएगा 4 5, सी हो जाएगा -1 4 एंड डी हो जाएगा -2 -1। ठीक है, ए हमारा क्या है, ए हमारा है 3 0, बी है 4 5, सी है -1 4 एंड डी है -2 -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें इसकी एरिया निकालनी है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस की एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का, 1/2 इंटू में इन दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसका मतलब हमें इन क्वेश्चन में डायगोनल्स की वैल्यू निकालनी होगी। डायगोनल्स ए सी का मतलब यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम ऐसी बी डी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी और बी डी का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। तो सबसे पहले डायगोनल ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा ए पॉइंट क्या है 3 0 एंड सी पॉइंट क्या है मेरा -1 4। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, ए सी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है 7.1 में हमने क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें x2 क्या हो जाएगा, इसमें x2 मेरा -1 हो जाएगा, तो -1 - x1 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। नाउ -1 - 3 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में 16 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आएगा। तो 16 + 16 कितना हो जाएगा, √32 आ जाएगा। ठीक है, √32 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 32 का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 32 का अगर मैंने एलसीएम लिया, 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। पेयर बना लेते हैं, तो पेयर बनने पर 2 2 और ये बन जाएगा √2, तो 2 2 जा 4 4 √2, यानी √32 किसके इक्वल है, 4 √2 के इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गया। एसी का डायगोनल हमने निकाल लिया, एसी का डिस्टेंस से यहाँ से यहाँ तक ही निकाला था, तो हम एसी का डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एसी का हमने निकाल लिया। अब हम डायगोनल बी डी निकालेंगे। ठीक है, तो डायगोनल बी डी, जिसमें हमारा बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट मेरा है 4 5 एंड डी पॉइंट है -2 एंड -1। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। नाउ x2 इज -2, x1 इज 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -1, y1 इज -5 का स्क्वायर। सो -2 - 4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 कितना जाएगा, -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में 36, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, 36 + 36 कितना हो जाएगा, 72, √72 आ गया। अब √72 हम यहाँ पे 72 का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 1। तो यहाँ पेयर बना लेंगे, इनका पेयर, तो 2 3 और ये √2 निकल गया, तो 2 3 जा 6, 6 × √2, तो √72 हमारा किसके इक्वल आ गया, 6 √2 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने दोनों डायगोनल्स निकाल लिए, हमें दोनों डायगोनल्स निकालने थे, तो वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें इस क्वेश्चन में एरिया निकालना था रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस। तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा 1/2
इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसके दो डायगोनल्स कौन कौन से हैं, ए सी इंटू बी डी, इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो 1/2 और ए सी की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 4√2 एंड बी डी की कितनी निकल गई 6√2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या बच गया 2√2 इंटू 6√2। ठीक है, तो 2 6 जा 12 और √2 कितना हो जाएगा 2, √2 इंटू √2 हो जाएगा और 2 6 जा 12, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। हमारा एरिया था ना, एरिया निकालना था, इसे स्क्वायर यूनिट निकाला। ठीक है, तो हमारा रोम्बस के एरिया का वैल्यू कितने आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 बहुत इजी था, आई होप आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 अच्छे से बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।